हेलो एवरीवन, यू फॉरएवर के 14 चैप्टर में रामपा ने कहा है कि जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हो पहले उसे बांटो। बांटने का अर्थ स्वयं को भी देना है, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। और बांटने का अर्थ केवल धन से ही नहीं है। आप वस्तुएं, आध्यात्मिक सांत्वना, सलाह या कोई शारीरिक मदद करके भी लोगों की मदद कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में दान, भीख, भिक्षा आदि चीजों के बारे में गलत धारणा बनी हुई है। उन्हें बहुत अपमानजनक लगता है जब किसी से वस्तु, पैसा या भोजन लिया जाए, पर ऐसा नहीं है। रामपा कहते हैं कि धन एक ऐसी वस्तु है जो आपको पृथ्वी पर रहने के लिए उधार दी जाती है। आप उसे तिजोरी में रखकर बढ़ाने के बजाय जब आप उसे बांट देंगे तो आप खुशी और आध्यात्मिक उन्नति भी खरीद सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी दिखावे की दुनिया है और यहाँ पर व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी, लोभी और अहंकारी हो गया है। कई लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही कमाते हैं, जीते हैं और खर्च करते हैं। तो चाहे ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर करोड़पति हो, आत्मा की दुनिया में वो आध्यात्मिक कंगाल होगा। पूर्वी प्रदेशों में जब किसी गृहिणी के घर में भिक्षा मांगने जाता था तो वो गृहिणी बहुत ही विनम्रता पूर्वक उसे भोजन देती थी, क्योंकि वो खुद भी गौरवान्वित महसूस करती थी कि वो इस लायक है, उसके पास आवश्यकता से अधिक है और वो उस भिक्षु को भोजन कराने में सक्षम है और इसे अपना सामाजिक कर्तव्य और धार्मिक काम भी समझती थी। क्योंकि भिक्षु कोई परजीवी नहीं है, सुस्त नहीं है, कामचोर नहीं है। वो केवल अपने आजीविका को कमाने में इसलिए समय नहीं गंवाना चाहता क्योंकि वो आध्यात्मिक विकास की यात्रा में है और वो स्वयं भी लोगों को आध्यात्मिक सांत्वना, सुझाव, मार्गदर्शन करके लोगों की मदद करता है और भिक्षु स्वयं भी तो ये मदद निःशुल्क ही करता है। तो ऐसे भिक्षु को भोजन खिलाना सभी का सामाजिक कर्तव्य है। भिक्षु ज्यादा नहीं खाते, वे केवल एक समय ही खाते हैं और इतना ही खाते हैं कि उनके शरीर में ताकत और स्वास्थ्य बरकरार रहे। तो ऐसे भिक्षु जो पूरे समाज को मदद करते हैं, उनके भोजन का उत्तरदायित्व हम समाज पर ही होना चाहिए। पहले ये दशमांश का नियम था कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में दिया जाए। इंग्लैंड के चर्च ने जब ये कानून लगाया तो वहाँ के जमींदारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हम दान देकर कंगाल हो रहे हैं। यूनिवर्सल लॉ के अनुसार जो भी चीज दी जाती है वो 1000 गुना वापस आती है। तो रामपा कहते हैं कि वो इसलिए कंगाल हो रहे थे क्योंकि उन्होंने दान स्वेच्छा से किया ही नहीं। जब भी कोई व्यक्ति मन को मारकर दान करता है तो उसका फल नहीं मिलता और धीरे धीरे इस कानून को हटा लिया गया। रामपा कहते हैं कि कितनी शर्म की बात है कि आज लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पर दशमांश तो क्या, वे थोड़ा सा भी अपना पैसा गरीबों और जरूरतमंदों को नहीं देते। जबकि ये नियम सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों लोगों पर लागू होता है। अगर कोई आदमी मेडिटेशन कर रहा है, बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ रहा है, पर उस पर भी ये कानून लागू होता है। तो प्राप्त करना है तो आपको बांटना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो स्वयं की भी मदद करते हैं, पर ये पैसे को बांटना या दान करना स्वेच्छा से होना चाहिए, पर कभी भी दिखावे के लिए ऐसा न करें। उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि रामपा, तुमने जो कहा था मैंने वैसा ही किया और मैंने बहुत समय से दान कर रहा हूँ, इसके बावजूद मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी नहीं सुधर रही। और इसका प्रूफ देने के लिए रामपा को उन्होंने न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखाई जिसमें वो दान करते हुए दिखाई दे रहे थे। रामपा हंसने लगे और कहते हैं कि तुमने दान किया ही नहीं, तुमने तो एक व्यापार किया है। तो
जब भी आप फल की चिंता के कारण आप बांटेंगे तब वो आपको फल नहीं मिलेगा। बांटिए क्योंकि आपके पास अतिरिक्त है, बांटिए क्योंकि आप दूसरों से बेहतर पोजीशन में हैं। लोग प्रार्थना करते हैं कि उन्हें फला चीजें या पैसा प्राप्त हो, तो वो कहते हैं कि ये सब व्यर्थ है। पहले आप अस्तित्व को, उस चीज को देकर दिखाओ कि आप पाने के योग्य हो। यदि आप इस नियम को 3 महीने भी अपने ईमानदारी से करते हो, अर्थात लोगों को धन के द्वारा मदद करते हो, तो 3 महीने के बाद ही आप पाएंगे कि आपने आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति कर ली। हमें जो भी चीज चाहिए उसे बांटना चाहिए। चाहे हम ज्ञान लेना चाहते हो तो ज्ञान बांटना सीखना चाहिए। अगर धन पाना चाहते हैं तो धन बांटना चाहिए। यदि हम मदद चाहते हैं तो हमें भी दूसरों की मदद करना चाहिए। बांटें ताकि आप प्राप्त कर सकें। और याद रखिएगा, कर्म करते समय फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस तरीके से इस चैप्टर में जो मनी एनर्जी के बारे में रामपा ने कहा है उसे आप आत्मसात करिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर को सुनने के बाद आज से, अभी से आप ये निश्चय कर लेंगे कि अपनी आय का कुछ अंश गरीबों और जरूरतमंदों को जरूर दें। दशमांश न सही पर कुछ अंश तो हम देने के योग्य है। स्वेच्छा से बांटिए क्योंकि आप बहुतों से बेहतर हैं। बांटिए क्योंकि आत्मा का मुख्य काम सेवा करना ही है। तो फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में हम अटिक यानी कि अटारी के बारे में समझेंगे। अटारी रामपा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं। तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कौन सी धारणाएं और मान्यताएं हमने संभाल कर रखी हैं जो हमें हमेशा परेशान करती हैं। थैंक यू।